गुड आफ्टरनून क्लास। सो इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने इवनली हम एक ऐप पे काम कर रहे थे, दैट इज नेम इज कीप इट ऐप, जहाँ पर हमने फर्स्ट क्लास के अंदर हमने यूआई डिजाइन किया है और सेकंड क्लास के अंदर हमने उसके लॉजिक को इम्प्लीमेंट किया था। लॉजिक क्या था कि जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो जो भी डेटा होगा वो हमारे स्टेट एरे के अंदर स्टोर हो जाएगा। ओके, लाइक अगर मैं यहाँ पंकज लिखता हूँ तो ये हमारे एरे के अंदर स्टोर हो रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, एक कस्टम कंपोनेंट के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज पास करके उसको यहाँ पर रेंडर कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ओके, एंड हमने यहाँ पर एक बटन भी बना रखा था और उस बटन के ऊपर भी हमने ऑन प्रेस इवेंट लगा दिया था। जैसे उस बटन पे क्लिक करें सो डेटा, जो भी डेटा होगा वो एरे से हट जाएगा। ओके, नोट एरे से वो पर्टिकुलर एलिमेंट हट जाएगा। ओके, सपोज मैं यहाँ पर दोबारा से एक एलिमेंट लिखता हूँ। ओके, बट इस ऐप के अंदर एक छोटा सा ये प्रॉब्लम है कि जब भी हम ऐप रिफ्रेश करते हैं तो क्या होता है, आपका आपका आपकी जो ऐप है वो दोबारा से इनिशियलाइज होती है। ओके, और दोबारा से हमारे वो एरे को रीड करती है। एंड क्या कर रखा है हमने, एरे को इनिशियली ब्लैंक किया हुआ है। सो अगर एरे ब्लैंक है तो ऑब्वियस है हमारे स्क्रीन के ऊपर कोई डेटा नहीं डिस्प्ले होगा। ओके, सो हम क्या चाह रहे हैं कि अगर हमारे नोट्स के अंदर कुछ डेटा ऑलरेडी है, ओके, और जब भी मैं अपने ऐप को रिफ्रेश करूं और वो डेटा आपकी एप्लीकेशन के अंदर सस्टेन रहे, उसके अंदर ही रहे, तो हम क्या करने वाले हैं, अपने डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर करवाएंगे। ओके, सो डेटा को स्टोर कराने के लिए मैं इस कंपोनेंट एक नया कंसेप्ट ऐड कर रहे हैं, दैट इज वेयर द डेटा इज गोइंग टू बी स्टोर्ड। ओके, जहां पर हमारा कंपोनेंट होगा, जो हमारे डेटा होंगे वो एक डेटाबेस में स्टोर होंगे। और डेटाबेस में स्टोर करने के लिए मैं जो डेटाबेस यूज करने वाला हूँ दैट इज कॉल्ड फायरबेस। ओके, सो सबसे पहले हम एक बार फायरबेस, जो हमारा क्लाउड बेस्ड सर्विस है, उसको एक बार कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ठीक है, जब हमारा वो क्लाउड कॉन्फ़िगर होगा तो उसको हम अपनी एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करेंगे। ओके, सो दिस इज क्लास नंबर 3 और जहाँ पर हम अपने फायरबेस को अपनी ऐप के साथ इंटीग्रेट करने वाले हैं, सो दैट जो भी हमारा डेटा होगा हमारी ऐप का वो हमारे डेटाबेस में स्टोर रहेगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्टार्ट विद द इंटीग्रेशन पार्ट। ओके, सो इंटीग्रेशन पार्ट के लिए हमें सबसे पहले हमें गूगल पे चलते हैं। ओके, एंड यहाँ पर आप सिंपल लिखो फायरबेस। आप सभी को पता होगा फायरबेस क्या चीज है। फायरबेस इज अ नो सीक्वल डेटाबेस जो क्लाउड के ऊपर काम करता है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ फायरबेस को। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी आपका ईमेल है उससे आप उसको लिंक करोगे। उसके बाद यू विल क्लिक ऑन द गेट स्टार्टेड बटन। ओके, तो सबसे पहला काम क्या है, आपको अपना प्रोजेक्ट ऐड करना है। सो आई हैव टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट। सो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हो। सो हियर आई एम राइटिंग कीप इट। ओके, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। आई एम नॉट रिक्वायर एनी गूगल एनालिटिक्स अभी, तो इसके लिए अभी को इसको अनटिक कर देते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। इट विल हार्डली टेक 4-5 सेकेंड्स। सो उसके बाद आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो आप लोगों को बता दूं नो सीक्वल डेटाबेस क्या होता है। नो सीक्वल डेटाबेस इज अ काइंड ऑफ डेटाबेस जहां पर आपके कोई भी रोज एंड कॉलम्स नहीं होते। आपका जो डेटा होता है वो जेसन फॉर्मेट में स्टोर होता है। ओके, अगर वो जेसन डेटा फॉर्मेट में स्टोर हो सकता है तो इट मींस आपको आपको कोई भी स्ट्रक्चर देने की जरूरत नहीं है इनिशियली। जब आप सीक्वल डेटाबेस पे काम करते हैं तो यू हैव टू प्रोवाइड द स्ट्रक्चर। आपको बताना पड़ता है आपको अपना रोल नंबर किसमें स्टोर करना है, आपको फोटोज किसमें स्टोर करनी है, आपको बाकी डेटा किस किस में डेटा टाइप में स्टोर करना है। यहाँ पर आपको कोई भी बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट क्रिएट योर डेटा एंड जो आपका डेटा होगा वो आपके जेसन फॉर्मेट में स्टोर होता जाएगा। ओके, सो योर आवर ऐप हैज बीन क्रिएटेड। सो क्लिक ऑन द कंटिन्यू बटन। ओके, सो सबसे पहला काम क्या है, हमें अपना रियल डेटाबेस क्रिएट करना है। तो आप रियल डेटाबेस पे जाएंगे। ओके, एंड क्रिएट योर रियल डेटाबेस। ओके, सो आई विल सिलेक्ट नेक्स्ट। ओके, सो अभी हम अपने डेटाबेस को टेस्ट मोड में क्रिएट करेंगे। बाद में चाहे तो आप इसको दूसरे मोड में क्रिएट कर सकते हो जब योर एप्लीकेशन हैव बीन एस्टैब्लिश्ड करेक्टली। ओके, नाउ सो दिस इज योर डेटाबेस। ओके, नाउ इसके अंदर सबसे पहले हमें इसके रूल्स को मॉडिफाई करना है। सो क्लिक ऑन द रूल्स। ओके,
रूल्स को मैं मॉडिफाई क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं इसके अंदर रीड और राइट दोनों कर सकूं। ओके, सो आई विल मेक इट ट्रू, सिमिलरली make it true also and click on the publish button. Okay, so your rules will be updated, आपके rules update हो जाएंगे। Okay, now once your rules have been published, you have to click on the settings, आपको setting पे click करना है, click on the project setting। Okay, जब आप नीचे जाएंगे, अब आपको सबसे पहले अपनी इस प्रोजेक्ट को आपको एक ऐप से इंटीग्रेट करना है, क्योंकि हम हाइब्रिड ऐप बना रहे हैं, सो हम सिंपली वेब पे क्लिक करेंगे। ओके, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी ऐप का नाम देना। अगेन आई एम राइटिंग कीप इट, तो मेरी जो हाइब्रिड ऐप है उसका नाम देंगे कीप इट। ओके, देन क्लिक ऑन द रजिस्टर ऐप, डोंट नीड टू क्लिक ऑन फायरबेस होस्टिंग, वी डोंट रिक्वायर एनीथिंग, सो जस्ट क्लिक ऑन रजिस्टर ऐप। ओके, सो आप अपने रजिस्टर ऐप पे क्लिक करेंगे। ओके, नाउ जब आप ऐप पे, आपकी ऐप रजिस्टर हो जाती है, वी विल गेट दिस स्क्रीन, और इस स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पर फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन कोड मिलेगा, आपको इस कोड को कॉपी करना है। आई एम कॉपिंग द एंटायर कोड। ओके, अगर आप इसको वेब पे काम करना चाहते हैं तो आप पूरा स्क्रिप्ट टैग कॉपी कर लीजिए, बट मुझे वेब पे काम नहीं करना, मुझे हाइब्रिड ऐप पे काम करना है, सो आई विल जस्ट कॉपी द दिस पार्ट, सो आई विल जस्ट कॉपी इट, और वापस चलते हैं अपने ऐप। तो वंस यू हैव कॉपीड द कॉन्फ़िगरेशन फाइल, आपको क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर एक फाइल क्रिएट करनी है, एंड दैट फाइल नेम इज config.js। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, तो आई विल राइट इट config.js। इस फाइल के अंदर सबसे पहले काम क्या करना है, आपको फायरबेस को इंपोर्ट करना है, उसके मॉड्यूल को, उसकी डिपेंडेंसीज को ऐड करना है। सो आई विल जस्ट राइट इंपोर्ट फायरबेस फ्रॉम फायरबेस। ओके, नाउ जब आप इसको कनेक्ट करेंगे, आपके पास एक मैसेज आएगा डिपेंडेंसी ऐड करने का, बिकॉज मैंने डिपेंडेंसी ऐड की हुई है, अदरवाइज यू कैन सी योर डिपेंडेंसी हियर फायरबेस 8.2.3। ओके, सो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, लेट मी, अगर मैं इस डिपेंडेंसी रिमूव कर देता हूँ, सो इट विल गिव मी अ मैसेज ऐड डिपेंडेंसी। सो मैं इसको ऐड डिपेंडेंसी को फिर से ऐड करता हूँ, एंड सी डिपेंडेंसी हैव बीन एडेड अगेन। ओके, सो पहला काम डिपेंडेंसी ऐड करने का है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज जस्ट पेस्ट द कोड हियर, जो हमारा फायरबेस का कॉन्फ़िगरेशन कोड था उसको यहाँ पर पेस्ट करना है, एंड नाउ आई वांट दिस कोड टू बी अवेलेबल फॉर द app.js, सो हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ओके, एंड सी फायरबेस डॉट डेटाबेस। तो मैं अपने कोड को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ एज अ डेटाबेस, सो दैट इट कैन बी यूज फॉर दैट, फॉर आवर ऐप एप्लीकेशन। सो मैंने इसको इनको एक्सपोर्ट कर दिया। नाउ हम वापस चलते हैं app.js के अंदर, और जो हमारा config.js फाइल है, सबसे पहले उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, सो वी हैव टू जस्ट राइट इंपोर्ट, ओके, जस्ट राइट db from and it will be config.js। ओके, सो हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो हमारी app.js के साथ लिंक हो गई है। ओके, नाउ सी, अभी मैं आपको एक छोटा सा सी, आई विल शो यू अ इमेज, जहां पर हम पूरा का पूरा प्रोसेस क्या हो रहा है वो बताना, समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, सी, जस्ट फोकस ऑन दिस स्क्रीन। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जैसे हम प्लस बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या होता था, जो भी हमारा इनपुट का डेटा था वो हमारे नोट एरे के अंदर स्टोर हो जाता था अभी तक। बट अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम अपना फायरबेस को यूज करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैं प्लस बटन पे क्लिक करता हूँ, इंस्टेड ऑफ डेटा स्टोरिंग इन द एरे, हम डेटा को कहाँ स्टोर करेंगे, फायरबेस के अंदर। वी विल स्टोर द डेटा व्हेन वी क्लिक ऑन दिस बटन, सो डेटा गोना बी स्टोर स्टोर हियर, स्टोर हियर। ओके, फायरबेस के अंदर स्टोर होगा। ओके, जब फायरबेस के अंदर डेटा स्टोर हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा प्रोसेस, उसके बाद हम, दिस इज कॉल्ड राइट ऑपरेशन। अगर हम प्लस बटन पे क्लिक कर रहे हैं और हमारा डेटा फायरबेस के अंदर जा रहा है, दैट इज अ राइट ऑपरेशन। ओके,
नाउ जब डेटा फायरबेस के अंदर चला जाएगा, इमीडिएटली हमें उस डेटा को रीड करना है और उसको अपनी नोट एरे के अंदर स्टोर करना है. Okay, so it means now we are reading the data from the Firebase. Okay, जब हमारे नोट एरे के अंदर डेटा चला गया तो ऑब्वियस है इट कैन बी इजीली रेंडर ऑन दिस स्क्रीन. वो यहाँ पर स्क्रीन पे ऊपर रेंडर हो जाएगा. Okay, and you will see your notes on the screen. So it means now we have to introduce the Firebase database instead of storing the data directly into the node array. हम Firebase डेटा के अंदर स्टोर कराएंगे. So कैसे कराएंगे? Let's see. हम अपने एप्लीकेशन पे चलते हैं. तो हम क्या कर रहे थे, जब प्लस बटन पे क्लिक कर रहे थे इस बटन पे, तो हमारा एक फंक्शन कॉल हो रहा था दैट इज कॉल्ड ऐड टास्क. ओके, दिस ऐड टास्क. अब हम इसी ऐड टास्क के ऊपर हम अपने डाटा को फायरबेस के अंदर ऐड करवाते हैं ऑन बटन प्रेस्ड. सी सो जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है, सो अभी क्या करने वाला हूँ, सबसे पहला काम है आपको अपने फायरबेस डेटाबेस के साथ एक लिंक जनरेट करना है. ठीक है, कैसे जनरेट करते हैं, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखूंगा db डॉट रेफरेंस और वहां पर एक रेफरेंस क्रिएट हो जाएगा टास्क के नाम से. ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट जस्ट क्रिएट अ लिंक बिटवीन योर एप्लीकेशन एंड टू द फायरबेस डेटाबेस. ओके, सो मैं एक रेफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ. ओके, डेटाबेस के साथ, फायरबेस डेटाबेस के साथ. ओके, डन. अब हमारा डेटाबेस के साथ लिंक हो गया है. अब क्या करना है, जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूं, जो भी यहाँ का डेटा होगा, क्या होगा उस डेटा के अंदर, इट्स एन एरे. ओके, एरे के अंदर क्या होगा, हमारे पास दो चीजें थी, नोट और डेटा. सो वो कहां पर आ रहा था, इसके अंदर आ रहा था. ठीक है, ये जो स्टेटमेंट थी ये क्या कर रही थी, हमारे एरे को ग्रो कर रही थी, जो स्टेट एरे है उसको ग्रो कर रही थी. अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ. ठीक है, ओके, सो हमारा ये हमारा जेसन डेटा था. फायरबेस जेसन डेटा को यूज करता है, तो हमारे पास जेसन डेटा पड़ा हुआ है, इसको सिर्फ फायरबेस के अंदर भेजना है. ओके, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट न्यू टास्क, और ये हमारा जेसन डेटा है. ठीक है, वो किस में स्टोर होगा, न्यू टास्क नाम के एक वेरिएबल के अंदर. ओके, अब इस वेरिएबल को, इस डेटा को हमें सिंपली अपने फायरबेस के अंदर पुश करना है. सो इट्स अ वेरी इजी, वी हैव टू जस्ट यूज द रेफरेंस. हमारा रेफरेंस का नाम क्या था, टास्क डॉट पुश, और इस न्यू टास्क को वहां पर पुश कर लेते हैं, इस न्यू टास्क को वहां पर पुश कर लेते हैं. ओके, नाउ दिस स्टेटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज वी आर नॉट अपडेटिंग अवर स्टेट. अभी तो हम कुछ नहीं कर रहे, हम अपने डेटा को सिंपली फायरबेस के अंदर भेज रहे हैं. ओके, सो यहाँ तक काम हो चुका है. सो एक जस्ट क्रॉस चेक, हमारी दिस इज योर कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो हमारी ऐप के साथ कनेक्टेड है. इसको डेटा को एक्सपोर्ट किया, सबसे पहले फायरबेस को कनेक्ट किया, कॉन्फ़िगरेशन फाइल का कोड लिखा एंड फायरबेस का कनेक्ट किया. ओके, app.js के अंदर आए, इस कॉन्फ़िग फाइल को इंपोर्ट किया, देन वी हैव क्रिएट अ रेफरेंस, हमने एक रेफरेंस क्रिएट किया. ओके, रेफरेंस क्रिएट करने के बाद हमने एक जेसन का डेटा तैयार किया जो ऑलरेडी तैयार था, और उस डेटा को हमने अपने एप्लीकेशन के अंदर, हमने फायरबेस के अंदर पुश कर लिया. ओके, सो फर्स्ट लेट मी गो देयर, हम अपने रियल टाइम डेटाबेस पे चलते हैं. ठीक है, आप इसको रियल टाइम डेटाबेस को ओपन कर लो यहाँ पर, और अभी देख सकते हो, अभी यहाँ पर वी डोंट हैव एनीथिंग, वी डोंट हैव एनीथिंग. लेट्स सी आवर एप्लीकेशन वर्किंग और नॉट. सो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, लेट्स ऐड सम डेटा. आई एम गोइंग टू लर्न HTML फर्स्ट, so let me click on plus button. See, अब हमारा डेटा एरे के अंदर नहीं गया होगा, मे बी इट विल गो टू द फायरबेस. लेट्स बी चेक. सी, यहाँ पर एक टास्क नाम का हमारा जो रेफरेंस था वो क्रिएट हुआ पड़ा था, जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया था इसके अंदर, इसकी हेल्प से. ओके, और इस रेफरेंस के अंदर, इस नोड के अंदर हमने न्यू डेटा को पुश कर दिया. ओके, और न्यू डेटा कौन सा था, ये जेसन डेटा. लेट मी चेक, और जेसन डेटा के अंदर क्या डाला था हमने, लर्न HTML. लेट्स सी, चेक करते हैं. ओके, एंड दिस इज अ द डिफॉल्ट आईडी ऑफ द फायरबेस जो हमेशा कंस्ट्रक्ट करता है, और आप इसके अंदर देख सकते हो हमारा
लर्न HTML डेटा और आज का डेट उसके अंदर एडिट है, ओके, अवेलेबल है। सो ये डेटा वहां चला गया। लेट्स डू वन मोर थिंग, लेट्स सी लर्न रिएक्ट नेटिव, ओके, लेट मी क्लिक ऑन द प्लस बटन। अभी आप कहोगे कि सर यहाँ रेंडर डेटा रेंडर नहीं हो रहा, बिकॉज अभी हम फायरबेस से डेटा को रीड नहीं कर रहे, अभी सिर्फ हमने फायरबेस के अंदर डेटा को राइट किया है। लेट्स सी, तो आप देख सकते हो एक नया रेफरेंस क्रिएट हुआ और उसके अंदर लर्न रिएक्ट नेटिव लिखा हुआ है। सो इट मींस नाउ द डेटा इज गोइंग इनटू द डेटाबेस, डेटा इज गोइंग इनटू द डेटाबेस। अब द नेक्स्ट टास्क इज वी हैव टू रीड द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस और उसको कहाँ डालना है, नोट एरे के अंदर वापस स्टोर करना है। सो दैट, क्योंकि नोट एरे को हम मैप फंक्शन के थ्रू हम यहाँ पर रेंडर करवा रहे थे सारा डेटा, तो हम एक बार अब अपने नोट एरे को दोबारा से अपडेट करेंगे। कैसे करेंगे, सी यहाँ पर आप देख सकते हो वी नीड टू यूज कंपोनेंट डिड माउंट। क्यों, क्योंकि जब आपका नोट नोट कंपोनेंट रेंडर होता है, सी वो रेंडर होगा उसके बाद हमारे प्रॉप्स पास होते हैं ना, ठीक है। सो इट मींस आपका कंपोनेंट अपडेट हो चुका होगा, ओके, एंड देन वी विल पुश द डेटा, ठीक है। हम पुश के बाद डेटा को पुश कर रहे हैं उसके अंदर, ओके। सो हम कैसे करेंगे, लेट्स सी, हम क्या करने वाले हैं, हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, दैट फंक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट डिड माउंट, ओके, एंड दिस फंक्शन इज ऑटोमेटिकली ट्रिगर व्हेन, जब आप क्या करते हो, आप आपका कंपोनेंट अपडेट आपका कंपोनेंट माउंट हो चुका होता है, ओके, और उसी टाइम अपने डेटा को भी उसके अंदर फेच करवा देंगे यूजिंग प्रॉप्स, ओके। सो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक रेफरेंस क्रिएट कर लेते हैं, लाइक वी हैव ऑलरेडी डन इन द रीड ऑपरेशन। सो अगेन वी विल क्रिएट const tasks, ओके, दिस इज अ लोकल वेरिएबल, और हम इसको किससे कनेक्ट करने वाले हैं, db डॉट रेफरेंस, और वहां पर जो टास्क नाम का हमारा रेफरेंस है उससे कनेक्ट करने वाले हैं, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, हमने कनेक्ट कर लिया। अब जो सेकंड स्टेटमेंट है, मैं आपको सेकंड स्टेटमेंट पर लिख के दिखाता हूँ, टास्क डॉट ऑन वैल्यू। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, दिस टास्क डॉट ऑन इज बेसिकली अ इवेंट लिसनर। एक इवेंट लिसनर होता है जो कॉन्टिन्यूसली लिसन कर रहा होता है कि क्या कोई वैल्यू अपडेट हुई है दोबारा से, क्या कोई वैल्यू दोबारा से अपडेट हुई है, ओके। अगर कोई वैल्यू अपडेट होती है तो क्या करता है, उसको उसका एक स्नैपशॉट क्रिएट कर लेता है, एक यू कैन से दैट एक स्क्रीनशॉट क्लिक कर लेता है, ऐसे ही हम इसको स्नैपशॉट बोलते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, उस स्नैपशॉट को हम अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेंगे, ठीक है। सो हम क्या बोलते हैं, जब भी कोई भी वैल्यू ऐड होती है उसके अंदर, तो उसका एक रेफरेंस, ठीक है, स्क्रीनशॉट, उसको मैं डाटा नाम दे देता हूं, उसको क्या करेंगे हम एक वेरिएबल के अंदर, नॉट एक एरे वेरिएबल के अंदर होल्ड करवा लेंगे, ओके। तो हम क्या करने वाले हैं, हमने क्या बोला उसको, एक टू डूज नाम का एक वेरिएबल बनाया, उस टू डू के अंदर, ठीक है, टू डूज के अंदर जो हमारा डेटा है, जो हमारा रेफरेंस है इस वैल्यू का, इसकी वैल्यू को इसके अंदर स्टोर कर दो, इसकी वैल्यू को इसके अंदर स्टोर कर दो, ओके। तो अगर आप देखना चाहते हैं क्या वैल्यू आएगी इसके अंदर, लेट मी कंसोल दिस, कंसोल डॉट लॉग, और हम इस टू डूज को एक बार कंसोल कर लेते हैं। सो लेट्स सी, कंसोल पे चलते हैं, नीचे देखोगे यहाँ पर आपको, देखो हमने वहां पर दो डेटा डाले थे, सी उन दोनों के रेफरेंसेस हमें टू डूज के अंदर मिल रहे हैं, उन दोनों के रेफरेंसेस हमें टू डूज के अंदर मिल रहे हैं। सी दिस इज दैट you can say that the index value of that data stored in the Firebase, और ये हमारा डेटा है, ओके, ये हमारा डेटा है। वो डेटा किस में आ गया, इस टू डूज के अंदर आ गया। अब इस टू डूज को मैं अपने एक एरे के अंदर स्टोर करा लूंगा, ओके, और उस एरे को मैं अपने नोट एरे के साथ अपडेट करवा दूंगा, ओके। कैसे करेंगे, सी यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर मैं एक एक ब्लैंक एरे बना लेता हूँ, दैट इज कॉल्ड टास्क लिस्ट, ओके। और इसके अंदर मैं वन बाय वन जो भी टू डूज होंगे उसको इसके अंदर
ऐड करा दूंगा, पुश करवा दूंगा। ओके, तो पुश कराने के लिए मैं वन बाय वन कराने के लिए मैं आई एम यूजिंग द फॉर लूप। सो वेयर आईडी इन टू डूज। ओके, अब मैं इस आईडी के थ्रू, दिस इज द आईडी ऑफ दैट टू डूज, इस आईडी के थ्रू मैं अपना डेटा फेच करवा रहा हूँ अपने इस एरे के अंदर। ठीक है, कैसे कराएंगे? वी जस्ट यूज टास्क लिस्ट डॉट पुश फंक्शन, और इस पुश फंक्शन के अंदर मैं दो चीजें कराऊंगा। अब क्या चीज पुश करवाऊंगा? देखो, एक तो मुझे ये चीज पार्ट पुश करवाना है। ओके, और दूसरा दूसरा मैं क्या करने वाला हूँ उसके अंदर, ये जो फायरबेस का आईडी है, फायरबेस का इंडेक्स है, इसको भी मैं पुश करवाने वाला हूँ। दोनों चीजें मैं पुश करवाने वाला हूँ। ओके, क्यों करवाऊंगा मैं, उसका एक रीजन है, मैं आपको आगे बताऊंगा। सो मैं एक आईडी कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। ये जो आईडी होगी ये एक आईडी की तरह अंदर जाएगा, और इसके साथ मुझे इस डेटा को भी ऐड करना है। सो यहाँ पर मैं एक स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है? ट्रिपल डॉट, और यहाँ पर मैं टू डूज को ऐड कर रहा हूँ बेस्ड ऑन देयर आईडी। तो जो भी आईडी होगी, तो पहला ये वाला टू डूज में ऐड हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ये 0 को पॉइंट करेगा, देन ये दूसरे वाले आईडी को पॉइंट करेगा, तो हमारी टास्क लिस्ट कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, इट विल बी ग्रो, जो हमारा एरे है वो ग्रो हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो जब ये एरे ग्रो हो गया है, उसके बाद कुछ नहीं करना, वी हैव टू जस्ट दिस डॉट सेट स्टेट। हम अपने हमने जो हमारा जो एरे वाला जो नोट एरे है, उसके अंदर आप अपने डेटा को, इस टास्क लिस्ट को ऐड कर देंगे। सो वी जस्ट राइट नॉट एरे, और उस नॉट एरे के अंदर मैं अपनी टास्क लिस्ट को ऐड कर देता हूँ। ठीक, जैसे मैंने टास्क लिस्ट को ऐड किया, देखो यहाँ पर हमें आपका डेटा दिख गया, आपका डेटा दिख गया जो वहां पर पड़ा हुआ था, जो फायरबेस के अंदर पड़ा था। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन अगेन। सबसे पहले मैंने एक रेफरेंस क्रिएट किया। ओके, रेफरेंस क्रिएट करने के बाद मैंने उसके ऊपर एक इवेंट लिस्नर लगाया। वो क्या करेगा कि जो भी वैल्यू आपके डेटाबेस के अंदर है, उसको उसको देखेगा, उसका एक स्नैपशॉट क्रिएट करेगा। स्नैपशॉट मतलब एक स्क्रीनशॉट क्लिक करेगा, जितनी उसके अंदर डेटा है, उस डेटा को मैंने टू डूज के अंदर डलवा दिया, उस वेरिएबल के अंदर डलवा दिया। अब मैंने इसको इसके अंदर इसलिए डलवाया बिकॉज इस टू डू के अंदर हमारे पास एक रेफरेंस है करंट टास्क का, और हमारा डेटा है। मुझे इसको प्रॉपर वे में डिस्प्ले कराना है। अगर मैं इसको कंसोल कराऊं, अगर मैं इसके बाद यहाँ पर टास्क लिस्ट को कंसोल करा के देखता हूँ, अब आप देखोगे कि हमें क्या मिलता है। लेट्स सी, मैं यहाँ पर कंसोल कर लेता हूँ। लेट्स मी कॉपी दिस एंड पेस्ट करता हूँ, और इसके अंदर मैं टास्क लिस्ट लिख देता हूँ। तो आप देखोगे टास्क लिस्ट के अंदर क्या आ रहा है, ध्यान से देखो। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ टू डू। लेट मी थोड़ा सा जूम करते हैं इसके ऊपर। देखो, ये आपके टू डू का फॉर्मेट था, ये वाला। ओके, बट हमें ये फॉर्मेट नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए था, अगर आप नीचे करते हैं, सो ये फॉर्मेट ध्यान से देखो, क्योंकि हमें अपने एरे के अंदर ये चीजें डालनी थी। देखो, एक हमारे पास आईडी डल गई, एक हमारे पास डेट डल गया, और एक हमारे पास नोट डल गया, जो हमारा नोट स्टेट एरे है। और नोट स्टेट एरे के अंदर से हमने इस नोट को रेंडर कर लिया स्क्रीन के ऊपर, और उसके बाद इस डेट को रेंडर कर लिया। अब बात रही इस चीज की कि ये इसका पर्पस क्या है, इस पॉइंट का पर्पस क्या है, व्हाट इज दिस पर्पस ऑफ दिस थिंग। तो इसका यूज मैं आगे जाके करने वाला हूँ। क्यों? बिकॉज जब मुझे किसी नोट को डिलीट करना है, सो हमारे लोकल नेटिव मशीन के अंदर से तो आराम से निकल जाएगा, बिकॉज यूजिंग द स्प्लाइस फंक्शन वी कैन इजिली रिमूव द दैट डेटा फ्रॉम द नेटिव ऐप। बट मुझे सेम डेटा कहाँ से रिमूव करना है? अपने फायरबेस से भी रिमूव करना है। सो मैं इसी आईडी का यूज करने वाला हूं अपने डेटा को फायरबेस में से रिमूव करने के लिए। ओके, सो कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। लेट मी बैक। सो आपका डेटा रेंडर हो रहा है, बट अगर मैं यहाँ पर डन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, इसको भी डन पे क्लिक करता हूँ, तो क्या हो रहा है, यहां से डेटा तो जा रहा है, यहां से डेटा जा रहा है, बट अगर इस एप्लीकेशन को मैं दोबारा से रिफ्रेश करूं, ठीक है, लेट मी चेक, सी डेटा वापिस आ रहा है। ये मुझे जो डेटा है वो मुझे वापस आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्यों? आपका क्या हो रहा है, कंपोनेंट डिड माउंट कॉल हो रहा है, और कंपोनेंट डिड माउंट क्या कर रहा है,
फायरबेस से डेटा को वापस लेकर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जो मार्क डन किया था फंक्शन, इसके अंदर हमने क्या किया है, डेटा को कहां से रिमूव किया है, ध्यान से देखो, वी हैव रिमूव द डेटा ओनली फ्रॉम द रिएक्ट एप्लीकेशन। रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर से हमने रिमूव कर दिया, दैट इज ओके, बट डेटा बेस के अंदर हमारा वो नोट पड़ा हुआ है, तो उसको रिमूव करने का तरीका क्या है, सी यहां पर इट्स वेरी इजी, वी कैन इजीली रिमूव, वी कैन यूज दैट आईडी, तो हम आईडी हमने वहां बनाई थी, हम उसका यूज करने वाले हैं कैसे, सो लेट मी राइट हियर आवर कंसोल। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्ट नोड। मैं एक नोड बनाता हूँ और उस नोड के अंदर मैं पहले उसको रेफर कर लेता हूँ, db डॉट रेफरेंस, किसको, टास्क को। okay, अगर आप फायरबेस के अंदर वापस जाएं तो देखो क्या होता है, दिस इज योर, सी हमारा हमारा डेटा ट्री फॉर्मेट के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। सो आपका जो ये जो टास्क है दैट इज योर मेन रूट फोल्डर, ठीक है। और ये क्या है, ये जो नीचे वाले जो दो चीजें हैं, दीज आर चाइल्ड्स, दीज आर चाइल्ड्स। तो मुझे रेफरेंस के थ्रू, इस रेफरेंस के थ्रू अपने चाइल्ड को डिलीट करना है। तो हम कैसे करेंगे, सी हम यहाँ लिखेंगे कि जो हमारा टास्क है, जो मेन हमारा एलिमेंट है, रूट एलिमेंट है, उसके जो चाइल्ड को हमें रिमूव करना है। चाइल्ड को टारगेट करो, चाइल्ड को टारगेट करो, किस चाइल्ड को टारगेट करो, दिस डॉट स्टेट डॉट नॉट एरे, और नॉट एरे के अंदर जो हमने आइटम पास की थी उसको यहां पास कर देते हैं, और इस आइटम की आईडी, सी हम देखो हमने क्या करा है, आइटम डॉट आईडी, आइटम डॉट आईडी से हम उसकी आईडी को एक्सेस कर सकते हैं, आइटम डॉट नोट से हम उसके नोट को एक्सेस कर सकते हैं, आइटम डॉट डेट से उसकी डेट को एक्सेस कर रहे हैं। तो मुझे चाइल्ड को रिमूव करना है, किस चाइल्ड को, जिसकी आईडी ये है, ठीक है। सो नोट के अंदर क्या चला गया, ये पूरे का पूरा चाइल्ड का रेफरेंस चला गया, पूरी चाइल्ड का रेफरेंस चला गया, ओके। जब चाइल्ड का रेफरेंस चला गया है तो हम सिंपली हम क्या कहेंगे, नोट डॉट रिमूव, हम नोड को रिमूव कर देंगे, ठीक है। हमारा चाइल्ड रिमूव हो गया, ओके। और उसके बाद हम यहाँ से भी डेटा को रिमूव कर देंगे अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर से, और इसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ये तो क्या हो रहा है, अपडेट कौन कर रहा है, फायरबेस से हो रहा है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है इस स्टेटमेंट के साथ, ओके। सो आई थिंक वी हैव डन विद दैट पार्ट। लेट्स सी, अगर मैं यहाँ से डन करता हूँ, ठीक है, लेट्स सी फायरबेस के अंदर ये देखो वो वाला पर्टिकुलर नोड डिलीट हो गया। लेट मी रिमूव अगेन, देखो ये भी रिमूव हो गया। so it means now it will remove the not from application as well as from the firebase, दोनों तरफ से हमारा डेटा रिमूव हो रहा है, ओके। नाउ ओनली द लास्ट थिंग इज पेंडिंग, दैट जब हम अपने डेटा को इसके अंदर ऐड करने वाले हैं, सी हम यहाँ पर बहुत सारा डेटा ऐड करने वाले हैं, लर्न html, ओके, लर्न रिएक्ट, लर्न css, learn React Native, learn say JS, okay, and learn what we called say Firebase। ठीक है, तो हमें इसको स्क्रॉल ऐड करने का तरीका क्या है, ये जो हमारा ये नोट्स था जो रेंडर हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसको टेक्स्ट की बजाय हम यहाँ पर स्क्रॉल व्यू ऐड कर देंगे, ओके। स्क्रॉल व्यू ऐड कर देंगे, इसका रीजन बताता हूँ। स्क्रॉल व्यू ऐड जब हो जाएगा, और मैं इसको स्टाइल भी कर लेता हूँ, डॉट स्क्रॉल, ओके। लेट मी स्क्रॉल व्यू को ऐड कर लेते हैं, या इस ऑलरेडी एडेड देयर, यहाँ पर ऐड हो रखा है। सो नीचे चलते हैं, यहाँ पर जो स्क्रॉल व्यू था, जो स्क्रॉल था उसका, जो हमने स्क्रॉल नाम का इसका रखा था स्टाइल प्रॉपर्टी, इसको हम यहाँ पर देते हैं फ्लेक्स 1 एंड मार्जिन बॉटम 100,
नाउ सी व्हाट हैपेंड। अब क्या होगा जब आप इसको स्क्रॉल करोगे, लेट मी शो यू ऑन द एंड्रॉयड ऐप। ओके, टेक 8 सेकेंड, लेट मी चेक वंस मोर, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या। ओके, एक बार वेब पे चेक, इस पे देख लेते हैं वेब पे, यहाँ पर आई थिंक यहाँ दिख जाएगा। ठीक, तो मोबाइल पे बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो स्क्रॉल व्यू से हमें क्या फायदा मिलता है कि आपका जो नोट्स हैं वो आपके टेक्स्ट इनपुट के ऊपर नहीं ओवरराइट। एंड वी हैव कवर्ड द पार्ट 3 ऑफ कीप इट ऐप, एंड हेयर हमारी ऐप भी कंप्लीट हो चुकी है बिकॉज हमने यूआई पे काम कर लिया, हमने लॉजिक पे बिल्ड पे काम कर लिया, एंड वी हैव स्टोर अवर डेटा ऑन द फायरबेस डेटाबेस। और जहाँ पर हमारे नोट्स जो हैं वो फायरबेस के अंदर रीड हो रहे हैं, एंड वहीं से ही वहां पर ही राइट हो रहे हैं, वहीं से ही रीड होके हमें वापस दिख रहे हैं। एंड व्हेन वी क्लिक ऑन डन बटन, so it gonna be remove the data from the Firebase also.